सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा आज की इस द्वितीय दिवसीय कथा के द्वितीय भाग के अंतर्गत भक्तों आप लोग ज्ञान का बिंदु और ज्ञान का पराकाष्ठा बिंदु क्या होता है यह बात जानेंगे और किस प्रकार मानव अपने जीवन में विभिन्न विधियों के द्वारा इन दुखों से छुटकारा पा सकता है। भक्तों तो ध्यान से आज की कथा सुने। श्री राधे राधे। सकती उसका अनिष्ट नहीं कर सकती, यह है शरणागत की महिमा। तो इस प्रकार से सुखदेव जी का ध्यान सूत जी महाराज ने किया। अब कहते हैं ऋषियों, आप लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछे हैं। जीव मात्र का एक ही परम धर्म है कि निष्कपट और निश्चल हो करके भगवान की शरण में चला जाए। शरणागति के दो सूत्र हैं, दो शर्तें हैं। अहेतुक्य प्रतिहता, भगवान की शरण में जब जाओ तो उसमें कोई हेतु नहीं होना चाहिए। हम लोग भगवान की शरण में जाते तो हैं, परंतु कब? हे ठाकुर जी महाराज, बहू के बेटा हो जाए, 10 साल हो गए बच्चा नहीं हो रहा, तो शरण में तो गए परंतु भगवान के लिए नहीं गए, किसी और काम के लिए गए। हे ठाकुर जी महाराज, हमारी फैक्ट्री लग जाए, बड़े अड़चन आ रही हैं, बड़े व्यवधान आ रहे हैं। तो हम लोग किसी न किसी कारण, अन्य संसार के कारणों को निमित्त बना करके जाते हैं। भगवान के लिए कोई नहीं जाता। भगवान की शरण में हम तभी जाते हैं जब कोई काम अटक जाता है या कोई काम पड़ जाता है। इसको कहते हैं हेतु की भक्ति। और भगवान प्रसन्न कब होते हैं? जब भक्ति अहेतु की हो, कि बिना किसी हेतु के भगवान प्रिय लगने लगे, तब आप भक्त कहलाएंगे। अहेतु की भक्ति हो, अप्रतिहता, माने निरंतर प्रभु का चिंतन बना रहे। जैसे परदेश गए हुए अपने पतिदेव का उसकी पत्नी घर में रह के भी निरंतर ध्यान किसी न किसी माध्यम से करती रहती है कि आज उन्होंने क्या खाया होगा, कहाँ रहे होंगे, कैसे क्या कर रहे होंगे। तो निरंतर किसी न किसी बहाने से वो अपने पति का स्मरण करती है। ऐसे ही भक्त निरंतर भगवान का चिंतन करता रहे, तब वो सच्चा भक्त है। अप्रतिहता और अहेतु की भक्ति उसकी होनी चाहिए। उस भक्ति के द्वारा ही उसके भीतर ज्ञान वैराग्य सब प्रकट हो जाएगा। भक्ति के ही तो बेटे हैं ज्ञान वैराग्य। भक्त तुम बन जाओ तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप आपके जीवन में आ जाएगा। जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य उस परम तत्व को जानने में ही है। उस परम तत्व को नहीं जाना तो आपने कुछ नहीं जाना। अच्छा महाराज ये बताओ, ये जो भागवत आप हमको सुना रहे हो, उसकी रचना किसने करी? तब सूत जी कहते हैं ऋषियों, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। सूत जी कहते हैं ऋषियों, द्वापर के अंत में श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज का अवतार हुआ। ये पराशर ऋषि के पुत्र हैं। तो इन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि घोर कलयुग अब आने वाला है, तो जीवों का कैसे कल्याण होगा। तब व्यास जी महाराज ने एक वेद के 4 विभाग कर दिए। वेदों में ज्ञान का तो भंडार है, परंतु संपूर्ण वेद कोई समझ नहीं सकता, इसलिए उसके 4 हिस्से कर दिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पर वेदों की भाषा थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी जटिल है, लोग समझ नहीं पाते। परोक्षवादः वेदोयम, वेद भगवान परोक्षवादी हैं। परोक्षवादी का मतलब कह कुछ रहे हैं और मतलब कुछ और ही निकल रहा है। शब्दार्थ कुछ है और तात्पर्यार्थ कुछ और है। उदाहरण से समझो, पहले जमींदारों का बड़ा रुतबा था, जमींदारी की प्रथा थी। तो महाराज एक ठाकुर साहब थे, उनको चावलों का माड़ पीने में बड़ा आनंद आता था। आजकल तो कुकर में सीटी बज जाती है। पहले माताएं जब बर्तन में चावल बनाती थीं तो उसका पानी बहा देती थी, तो जो चावलों का पानी बहता था उसी को माड़ बोलते हैं। और ठाकुर साहब को वो गर्मा गर्म माड़ और काठ के बर्तन में रख करके
चुस्की, जैसे लोग हम लोग चाय पीते हैं वैसे वो माड़ पीते थे, अपना अपना स्वाद, रुचिनाम वैचित्र्या। अब एक दिन ठाकुर साहब ने अपने घर में मीटिंग बुलवाई, गणमान्य क्षेत्र के बड़े बड़े जमींदार और साहूकार सब आए। अब मीटिंग चल रही थी और उधर उनकी धर्मपत्नी ने गर्मा गर्म माड़ निकाल करके कठौता में धर दिया, काठ के बर्तन में, और बेटे से कहा बेटा जल्दी जाओ और पिताजी को फटाफट बुला के लाओ, गर्मा गर्म माड़ पी जाए, नहीं तो फिर ठंडा हो जाएगा। ठीक है, बेटा दौड़ता हुआ पिताजी के पास गया। अब वहाँ मीटिंग चल रही, बड़े बड़े लोग बैठे। अब बेटे ने सोचा ये तो मैंने कह दिया पिताजी चलो माड़ पी लो, तो माड़ बाद में पियेंगे, मुझे थप्पड़ जरूर मारेंगे कि मूर्ख कहीं के, सबके बीच में कहना जरूरी था, सब पुलपट्टी खुल गई हमारी। और नहीं कहूँगा तो उधर माड़ ठंडा हो जाएगा तो मैया मारेगी फिर, तो मैं क्या करूँ। तो बच्चे ने कहा तो सही, सबके बीच में कहा, पर ऐसी भाषा में कहा कि पिताजी के अलावा कोई समझ ही ना पाया। सबके बीच में बोला पिताजी, हाँ बेटा। बोले पिताजी धानुपुर से माणू जी आए हैं, कठौता घाट पे बैठे हैं, अब जल्दी चल के मिल लो, नहीं शीतलपुर को चले जाएंगे। बोलो राधे 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 राधे। अब जब बाहर के जो लोग आए थे उन्होंने सोचा धानुपुर नाम का कोई गांव है, वहाँ से माणू नाम के सज्जन कोई मिलने आए हैं, कठौता घाट पे कहीं बैठ करके राह देख रहे हैं, ठाकुर साहब नहीं मिलेंगे तो शीतलपुर नाम के शहर में कहीं चले जाएंगे। पर जो उसका असली अर्थ था वो अकेले ठाकुर साहब ही समझ पाए कि धान से उत्पन्न चावलों का माड़ निकला हुआ कठौता में धरा है, फटाफट पी लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। शब्द वही है पर असली अर्थ अकेले ठाकुर साहब के अलावा कोई नहीं समझ पाया। ऐसे ही वेदों ने कहाँ कौन सी बात किस मतलब से कही है, ये वही समझ सकता है जिसने विधिवत पूरा आचार्य के चरणों में बैठ के शास्त्रों का अध्ययन किया हो, नहीं तो मतलब ही समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमारे यहाँ वेदों का अधिकार सबको नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? इसमें कोई राग द्वेष मूलक भावना नहीं है, पर लोगों ने आजकल महाराज भड़काना चालू कर दिया, तुम्हारे साथ ऐसा किया गया वैसा किया गया। देखो भाई, यदि कोई बिजली का कर्मचारी और बढ़िया बिजली फिटिंग करके और जहाँ पर उसके सारे तार का केंद्र है वहाँ पर एक खतरनाक चेहरा बना करके लिख देता है खतरा, कृपया कोई हाथ न लगाए, तो वो उसने छूने को मना किया है, तुम्हें सावधान किया है, तो वो आपसे हमसे घृणा नहीं कर रहा, बल्कि इसलिए कर रहा है कि तुम छुओगे तो खतरे में पड़ जाओगे। अब आप तर्क जबरदस्ती करो, जब तुम छू सकते हो तो हम क्यों नहीं छू सकते भाई? अरे उसने विधिवत कोर्स किया है, वो एक एक तार के मर्म को जानता है, इसलिए छू सकता है। और हम ठहरे अनाड़ी, अब हम उल्टा सीधा कोई तार पकड़ लेंगे, झटका खा करके जैसी आराम हो जाएंगे। अब तुम इसलिए जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। किसने मना किया है तो मना क्यों किया उसके विचार पर, उस पर विचार करना चाहिए। तो विवेत्यल्प सुताद वेदो मामयम प्रहरष्यति, क्योंकि अल्पज्ञ व्यक्ति वेद शास्त्र के मर्म को ठीक से समझ नहीं सकता, क्योंकि जब अल्पज्ञ जो शास्त्र को उठाता है तो शास्त्र भी थर थर कांपने लगते हैं, सरस्वती कांपने लगती है। ये मूर्ख हमारा कहीं उल्टा सीधा अर्थ न कर दे। जैसे आपका ऑपरेशन होने वाला हो और डॉक्टर साहब आते ही आपसे हाथ जोड़ के भाई साहब जरा आराम से लेटे रहना, मैं भी जिंदगी में आज पहली बार ऑपरेशन करूंगा। तो अब जरा सोचिए, सुन के आपको क्या लगेगा कि मूर्खानंद को सबसे पहले हमें ही मिले हैं, इसको कोई अनुभव नहीं है और हमारा पेट फाड़ने चला आया। तो अज्ञानी से सबको भय लगता है, उसी प्रकार शास्त्र भी डरते हैं, क्योंकि वेदों के मर्म को तभी आप समझ पाओगे जब सांगोपांग वेदों का किसी सुलझे हुए सदगुरु के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त किए हो। वेदों में लिखा कुछ जाता है, बोला कुछ जाता है, इसलिए शास्त्रों ने सावधान किया कि बिना किसी आचार्य की कृपा के बिना मनमुखी ढंग से मत पढ़ना, नहीं तो अनिष्ट हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे। तो व्यास जी महाराज ने एक वेद के 4 विभाग कर दिए, फिर भी मन संतुष्ट नहीं हुआ, तो महाभारत जैसा 1,00,000 श्लोकों का बृहद ग्रंथ पंचम वेद के रूप में लिख दिया, फिर भी मन प्रसन्न नहीं हुआ। तब पुराणों की रचना करी।
17 पुराण लिख के भी शांति नहीं मिली व्यास जी को, तो सिर पकड़ के बैठ गए, अब क्या करूं। बैठे बैठे सोच रहे थे कि इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने मुंह लटकाए व्यास जी को देखा तो प्रश्न कर दिया, अरे पाराशर जी महाराज ऐसे मुंह लटकाए परेशान क्यों बैठे हो। नारद जी ने व्यास जी से पूछा, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। व्यास जी का ही नाम पाराशर है। पराशरस्यापत्यम पुमान पाराशरः, जो पराशर ऋषि के पुत्र हैं उन्हीं को पाराशर कहा जाता है। इसलिए वृंदावन में हमने पाराशर अध्यात्म पीठ की जब स्थापना करी, विद्यार्थियों को संस्कृत व्याकरण आदि पढ़ाने के लिए, भागवत सिखाने के लिए, तो लोगों ने कहा कि आपने अपने नाम से खुलवाया है का। हमने कि हमारा नाम नहीं है भैया, ये पाराशर जी माने व्यास जी। और जो भी यहाँ वृंदावन में आते हैं विद्यार्थी, वो व्यास गद्दी पर बैठने के लिए आते हैं, तो व्यास जी की वाणी का यहाँ उपदेश दिया जाता है, इसलिए इसका नाम पाराशर अध्यात्म पीठ है, क्योंकि पाराशर नाम व्यास जी महाराज का है। और यहाँ पर देखो भागवत ही प्रमाण है, भागवत में नारद जी ने व्यास जी को पाराशर जी कह के ही संबोधन किया है। व्यास जी महाराज, हे पराशर नंदन, आप परेशान क्यों बैठे हैं, क्या बात हो गई। तब नारद जी को प्रणाम और पूजन करके व्यास जी ने कहा, देवर्षि मैंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे और न जाने क्यों मेरे मन को अभी पूरी तरह प्रसन्नता नहीं हो रही, संतुष्टि नहीं हो रही, कमी कहाँ रह गई ये मुझे भी नहीं मालूम। नारद जी बोले, हम बताएं। बताओ महाराज। नारद जी कहते हैं, सुनो व्यास जी, आपने ग्रंथ तो खूब जोरदार लिखे हैं, पर किसी भी ग्रंथ में अभी तक आपने गोविंद के गुण नहीं गाए, और जब तक ठाकुर जी के गुण नहीं गाओगे तब तक चैन नहीं पाओगे, चाहे जितने ग्रंथ लिख लो। नारद जी कहते हैं, हम पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, पर संतों की सेवा करते और उनका शीत प्रसाद पाते पाते उन संतों के आशीर्वाद से इस जन्म में हम ब्रह्मा के बेटा बन के पैदा हुए हैं। और एक दिन मैं बड़े प्रेम से कीर्तन कर रहा था कि इतने में भगवान श्री हरि मेरे कीर्तन से इतने खुश हो गए कि शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। मैं तो उनके चरणों में लोटपोट हो गया। तब भगवान ने बड़े प्रसन्न होकर के ये वीणा मेरे हाथों में थमा दी और कहा, पुत्र ये ब्रह्म विभूषित वीणा है, इस वीणा पर मेरे नामों का कीर्तन करते हुए संपूर्ण जगत में विचरण करो, हमारा आशीर्वाद है। नारद जी कहते हैं, जब से ये वीणा प्रभु ने मेरे को पकड़ाई है, तब से वीणा बजाता हुआ उन्हीं के गुण गाता हुआ संसार में घूमता हूं। और भगवान के गुणों का ये चमत्कार है कि जो दासी पुत्र नारद था, आज जगत पूज्य नारद हो गया। मानव दानव दैत्य राक्षस सब जगह मेरी पूजा होती है। यह है प्रभु के गुणगान का चमत्कार। वीणा कोई साधारण वीणा नहीं है, भगवान ने अपने हाथों से दी है। और इसकी विशेषता क्या है, नारद जी अपनी वाणी, अपनी वीणा की विशेषता व्यास जी को बतला रहे हैं। कैसी वीणा है? देवदत्ता में वीणा, देवदत्ता में वीणा, देवदत्ता में वीणा, देवदत्ता वीणा, स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर ब्रह्म विभूषिता, देवदत्ता वीणा, देवदत्ता वीणा, मूर्छयित्वा हरि कथा, मूर्छयित्वा हरि कथा, मूर्छयित्वा हरि कथा,
मूर्छयित्वा हरिकथा मूर्छयित्वा हरिकथा व्यास जी कहते हैं यह वीणा मुझे गोविंद के कर कमलों से प्राप्त हुई है, और जब से वीणा पर हरि के गुण गाए हैं तब से यह नारद जगत पूज्य नारद हो गया है। व्यास जी आप भी प्रभु के गुण गाओ, फिर देखो चमत्कार क्या होता है। इतना कह के नारद जी तो अंतर्धान हो गए। व्यास जी तुरंत अपनी व्यास गुफा से बाहर निकले, सरस्वती नदी में स्नान किया, भगवान का ध्यान किया, हृदय में भागवत की भागीरथी प्रवाहित होने लगी, और देखते देखते 18,000 श्लोकों का यह पावन ग्रंथ व्यास जी की वाणी से प्रकट हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय। व्यास जी ने 4 चेलाओं को 2-2 श्लोक रटा दिए और चारों दिशाओं में घुमा दिए। मन में सोचा ये परमहंसों की संहिता है, सबसे पहले किसी परमहंस को सुनाऊंगा। और जहां वो 2 श्लोक सुखदेव जी के कान में पड़े, जो ध्यान लगाए बैठे थे गुफा के भीतर, जो पैदा होती सन्यासी बन के चले गए थे, जब वो 2 श्लोक सुखदेव जी के कान में पड़े, सोई सुखदेव जी दीवाने होकर के दौड़े चले आए और व्यास जी के चरणों में आकर के बोले, प्रभु ये प्रसाद मेरे को भी मिलेगा क्या? व्यास जी बोले, बेटे तेरे जैसे परमहंसों के लिए ये भागवत का रस मैंने तैयार किया है, चल बैठ। और तब अपने प्रिय पुत्र को पात्र समझ के परमहंसों की संहिता का रस पान करा दिया। अपने पूज्य पिता के मुख से भागवत रस पान करके सुखदेव जी ने समय पा करके फिर सम्राट परीक्षित को यह कथा सुनाई। सौनक जी ने कहा, महाराज सुखदेव जी तो परमहंस थे, बात समझ में आई,
पर परीक्षित तो परमहंस नहीं थे, उन्होंने 7 दिन की कथा कैसे सुन ली? जो जितने ऊंचे पद पर होता है वो उतना ही व्यस्त होता है, सामान्य बात है। छोटे मोटे मंत्री जी आकर के नहीं सुन सकते कथा है? तो चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित ने 7 दिन बैठ के कथा कैसे सुन ली? उनको इतनी फुर्सत कहां से मिल गई? तब सूत जी महाराज ने परीक्षित का चरित्र सुनाया। परीक्षित भी कोई सामान्य महापुरुष नहीं है। कौन है? परिचय देते हैं। यदा मृधे कौरव संजयाना, यदा मृधे कौरव संजयाना, वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु, वीरस्वतो वीरगतिं गतेषु, प्रकोदरा प्रकोदरा वेदगदा विमर्श, प्रकोदरा वेदगदा विमर्श, प्रकोदरा वेदगदा विमर्श, भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे, भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे, धृतराष्ट्रपुत्रे, धृतराष्ट्रपुत्रे। जिस समय महाभारत के युद्ध में सारे कौरव मारे गए, विजयी हुए पांडव और शंखनाद करते हुए विजय का अपने शिविर की तरफ जाने लगे। भगवान बोले रोको रोको भाई, हम लोगों ने महाभारत जीता है, चलो आज विजय महोत्सव मनाएंगे। इतना बड़ा युद्ध जीता है। अरे पाकिस्तान से मैच भी जीत लेते हैं तो हमारा पूरे देश में हल्ला मच जाता, पटाखे फूटने लगते हैं। तो हमने इतना बड़ा युद्ध जीता है तो हम भी आज विजय महोत्सव मनाएंगे, इसलिए चलो कहीं और चलते हैं उत्सव मनाने। तो भगवान पांडवों को शिविर से बाहर ले गए। अब शिविर में जो सूनी सैया पड़ी थी पांडवों की, उसमें पांडवों के जो 5 पुत्र थे द्रौपदी के द्वारा उत्पन्न, वो अपने अपने पिता की सैया पर जाके सो गए। और उधर मूर्छावस्था में पड़ा रणभूमि में दुर्योधन घायल पड़ा था। भीमसेन ने अपनी गदा से उसको घायल करके छोड़ दिया था, मरा नहीं था। उसके पास अश्वत्थामा आके बोला, मित्र तुम्हारी ये दुर्दशा मुझ पर देखी नहीं जाती, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? दुर्योधन ने कहा, मित्र हम 100 भाई थे पर आज एक भी नहीं बचा। और उससे भी बड़ा कष्ट इस बात का है कि दुश्मन मेरे 5 भाई थे, एक भी नहीं मरा। क्या इन 5 में से तुम एक को भी मार सकते हो? तब तो अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुम मुझ पर भरोसा करके देखो, तुम एक की बात करते हो, मैं 5 का सिर काट के अभी लाता हूं। तुरंत दुर्योधन ने लेटे लेटे रणभूमि में अश्वत्थामा का तिलक कर दिया, आज से तुम मेरे प्रतिनिधि। अब अश्वत्थामा चला, मन में सोचने लगा कि डायरेक्ट आमने सामने तो मार नहीं पाऊंगा। तो आधी रात पर अचानक इसने पांडवों के शिविर पर हमला किया और सोते हुए पांडव पुत्रों के सिर काट लिए, क्योंकि 5 भाई पांडवों जैसे ही लगते थे। उसने रात्रि में भ्रम हो गया कि ये तो 5 पांडव हैं, तो 5 का सिर काट करके ले गया और कहा, मित्र तुमने एक सिर मांगा था, देखो हम 5 का सिर ले आए। सुन के बड़ा खुश हुआ दुर्योधन, पर अगले क्षण जब ध्यान से देखा तो पहचान गया और बोला, अरे अब आगे ये पांडव नहीं, पांडवों के बच्चे हैं। इन बच्चों को मार के तो हमारे वंश में तूने पानी देने वाला भी हमारे लिए नहीं छोड़ा। इन बच्चों से मेरा क्या बैर था? जितना प्रसन्न उतना ही दुखी होते हुए दुर्योधन ने अपना शरीर त्याग दिया। पर अश्वत्थामा भयभीत होकर भागा कि अब पांडव मेरे को छोड़ने वाले नहीं है। इधर प्रातः होने पर जब द्रौपदी को घटना का पता चला तो छाती पीटने लगी, चीत्कार करने लगी। और द्रौपदी की यह दशा देख करके अर्जुन ने गांडीव उठाते हुए कहा, देवी द्रौपदी दुखी मत होना, जिस दुष्ट ने यह दुष्कर्म किया है उसे तुम्हारी आंखों के सामने लाके मृत्यु दंड दूंगा, यह अर्जुन की प्रतिज्ञा है।
और अर्जुन को जब पता चला कि करतूत अश्वत्थामा की है तो तुरंत गोविंद के रथ पर आरूढ़ होकर के पीछा किया और भागते हुए अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सियों में जकड़ करके घसीट के ले जाने लगे। भगवान बोले, अर्जुन कहाँ लेके जा रहे हो? ब्रह्म बंधु मिमम जही, इसको अभी यहीं पर समाप्त कर दो। अर्जुन ने कहा, गोविंद द्रौपदी के सामने जब मैं इसको मृत्यु दंड दूंगा तभी उसका हृदय शीतल होगा। और घसीट करके पशुओं की तरह रस्सियों में बांध के अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने लाके उपस्थित कर दिया। और अर्जुन ने कहा, देवी द्रौपदी देखो, ये रहा तुम्हारे बच्चों का हत्यारा, बताओ क्या दंड देना चाहते हो। और जैसी द्रौपदी की दृष्टि पड़ी तुरंत उठ के खड़ी हुई और चरणों में प्रणाम करती हुई अश्वत्थामा से प्रार्थना करने लगी। अश्वत्थामा को प्रणाम कर रही। अर्जुन ने कहा, क्या कर रही हो देवी? यही तो तुम्हारे बच्चों का हत्यारा है और तुम इसे दंडवत कर रही हो। द्रौपदी ने कहा, हत्यारा बाद में है और सबसे पहले ये ब्राह्मण देवता है और ब्राह्मण होने के साथ साथ हमारे गुरुजी का बेटा भी है। तो ब्राह्मण होने के नाते और गुरुपुत्र होने के नाते हमारा धर्म बनता है हम इसको प्रणाम करके इसका आशीर्वाद लें। ये हमारा कर्तव्य है, इसका कर्तव्य इसके साथ है, हमारा धर्म हमारे साथ है। मैं तो आपसे प्रार्थना करती हूं महाराज, मुच्यता मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। ब्राह्मण और गुरुपुत्र होने के नाते एस मुच्यताम, इसको छोड़ दीजिए महाराज, मुझे इन्हें कोई दंड नहीं देना है। क्योंकि मैं अब नहीं चाहती कि जैसे पुत्र के शोक में मैं रो रही हूं, कल तुम्हारी गुरु माता को भी मेरी तरह न रोना पड़े, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। युधिष्ठिर जी बोले, देवी द्रौपदी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अर्जुन, मेरी भी यही इच्छा है, इसको छोड़ दो। भीमसेन की आंखें लाल हो गई सुनकर और गरजते हुए बोले, तुम सब छोड़ देना, पर मेरे हाथ से तो ये जिंदा बचने वाला नहीं। हमारे 5 पुत्रों की इसने हत्या की है, हम इसको ऐसे कैसे जाने देंगे? अर्जुन बोले, मैं भी प्रतिज्ञाबद्ध हूं, मैं छोड़ने वाला नहीं। अब समस्या खड़ी हो गई। भीम अर्जुन कहते हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे इसे, और युधिष्ठिर जी और द्रौपदी कहते हैं कि इनको मारने से कोई फायदा नहीं है। अब अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। गोविंद की तरफ इशारा किया, प्रभु आप ही बताओ हम क्या करें। भगवान ने इशारा किया, जब तुमने इसको पकड़ा था हमने तभी कहा था कि यहीं निपटा दो इसे, पर तुम माने नहीं, घसीट के यहां ले आए। अब मामला सार्वजनिक हो गया है, तो अब तो शास्त्र जो कहे सो ही कीजिए। आतताई आतंकवादी जहां मिले, जो पूछना हो वहीं पूछ लो और वहीं टपका दो, और पकड़ के ले आए तो फिर कानून के अनुसार ही सब काम करना पड़ेगा। फिर आप मनमानी नहीं कर पाएंगे, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। बोलो राधे 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 राधे। तो भगवान कहते हैं अब मामला सार्वजनिक हो गया है अर्जुन, इसलिए अब मनमानी नहीं, शास्त्र जो कहें सो करो। शास्त्र क्या कहते हैं? बोले, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधार्घण मयैवो भयमाम्नातं परिपायनो शासनम्। अर्जुन, धर्मशास्त्र कहते हैं ब्राह्मण कितना भी गया गुजरा क्यों ना हो, पर न हंतव्य, ब्राह्मण का वध कभी नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन का मुंह लटक गया। तो अब इसका मैं क्या करूं सरकार? भगवान बोले, शास्त्रों ने यह भी कहा है, आतताई बधार्हण, आतताई कोई भी क्यों ना हो, उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन ने कहा, धन्य है प्रभु, आप हमको सुलझा रहे हो कि और उलझा रहे हो? अभी अभी आपने ही कहा था कि ब्राह्मण है मारना मत, ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। अब आप ये भी कह रहे हैं कि आतताई कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? भगवान ने कहा, जो शास्त्र कहते थे वो हमने कह दिया, अब तुम्हें जो अच्छा लगता हो करो।
गोविंद ने गुरु बन के गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया है, इसलिए अभी इस समय उससे की परीक्षा भी ले रहे हैं कि इसको ज्ञान कुछ रहा कि सब भूल भाल गया। अर्जुन को तुरंत गोविंद का गीता का वह सूत्र याद आ गया, संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। किसी की हत्या करने से उसका वध नहीं होता, अपितु एक प्रतिष्ठित माननीय व्यक्ति का भरे समाज में घोर अपमान हो जाए तो वो जीते जी मर ही जाता है। संभावित कह अपजस लाहू मरण कोटि समदारुण दाहू। तुरंत सूत्र याद आया और अश्वत्थामा का सिर पकड़ के उसके सिर से चमकती हुई मणि को निकाल लिया और शिविर से धक्का मार के उसको वहां से भगा दिया। यह घोर अपमान अश्वत्थामा के लिए मौत से भी बढ़कर के था। और अर्जुन गोविंद की परीक्षा में पास हो गए। सही निर्णय, मारा भी नहीं और जीवित भी नहीं, माने जीवित रहते हुए भी मरने से भी गया गुजरा हो गया। उसका तेज शक्ति सब क्षीण हो गई। परंतु अश्वत्थामा सहन नहीं कर सका इस अपमान को। मैं बदला जरूर लूंगा, इस वंश में अब किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर विचार किया कोई बचा ही नहीं। परंतु हां, अभिमन्यु मारा गया पर उसका बच्चा पैदा होने वाला है जो उसकी पत्नी के पेट में है। और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। और इधर भगवान पांडवों से विदाई मांग रहे थे, भैया अब आप लोग अपनी हस्तिनापुरी इंद्रप्रस्थ सब संभालो, हम चले अपनी द्वारकापुरी। यथा योग सबसे मिलके भगवान जाने के लिए रथ में कदम रख ही रहे थे कि भवन के भीतर से भागती उत्तरा ने आके भगवान के चरण पकड़ लिए। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि माम केशव पाहि माम। भागती हुई चरणों में गिरी। भगवान बोले क्या हुआ? बोले प्रभु ये तेज पुंज मुझे भस्म करने के लिए आ रहा है। मैं रहूं या न रहूं पर मेरे बच्चे की रक्षा करना जो मेरे गर्भ में है। भगवान एक क्षण में समझ गए अश्वत्थामा की करतूत और अंगूठे के बराबर नन्हा रूप बना के भगवान तत्काल उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। और गर्भ में बैठे परीक्षित की प्रभु ने रक्षा करी और ब्रह्मास्त्र को अपने प्रभाव से शांत कर दिया। और प्रकट होकर माधव मुस्कुराने लगे। उत्तरा तो इतनी आह्लादित हो गई कि भगवान के चरणों में सिर झुकाया, कुछ बोल नहीं पाई। और भगवान जब चलने लगे पुनः तो कुंती बुआ ने चरण पकड़ लिए। भगवान हाथ पकड़ के बोले बुआ ये क्या कर रही हैं आप मेरी बुआ हो तो प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, उल्टे आप मेरे को प्रणाम कर रही हैं। कुंती बुआ हाथ जोड़ के बोली गोविंद मैं आज अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही, मेरा प्रणाम अपने भगवान के चरणों में है। क्योंकि जब जब आपकी भगवत्ता मेरी समझ में आने लगती है तभी आप बड़े प्यार से बुआ जी, इतने प्यार से बुआ जी बुलाते हो कि मुझे भतीजा ही भतीजा दिखने लगता है और भगवत्ता बिल्कुल भूल जाती है। इसलिए थोड़ी देर मौन रहो और मुझे अपने हृदय के उद्गार आज कहने दो। और 26 श्लोकों के द्वारा कुंती बुआ ने गोविंद की स्तुति गाई। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्षं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्नं अज्ञातोऽक्षरमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय
गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आद्यम पुरुषम त्वाम नमस्ये। हे आदि पुरुष भगवान, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। सबके हृदय में, सबके बाहर, कण कण में व्याप्त होते हुए भी आप किसी को नजर नहीं आ रहे, क्योंकि माया के घूंघट में अपने को छुपा रखे हैं। आपकी कृपा के बिना आपको कोई नहीं जान सकता। तो इस बड़े बड़े सिद्ध संत नहीं समझ पाए तो एक साधारण स्त्री मैं आपको क्या समझ पाऊंगी। मैं तो इतना ही समझ पाई हूं कि हे कृष्ण, आप मेरे भैया वसुदेव के लाला, मेरी भाभी देवकी के कुमार हो और नंद गोप बन करके। इस संसार में सिर्फ एक चीज दुर्लभ है, वह है सत्संग, क्योंकि सत्संग ही संसार का तार करने का एक मार्ग उपाय है। इस नाव पर बैठकर ही आप भवसागर को पार कर सकते हैं। सत्संग की नाव जितनी मजबूत, जितनी बड़ी होगी, उतनी ही सरलता पूर्वक आप इस भवसागर को बड़े ही प्रेम से पार कर सकते हैं, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी असुविधा के। इसीलिए अपने सत्संग रूपी नाव को आप बढ़ाइए, जिससे भक्ति रूपी संबल आपको प्राप्त हो। भक्ति जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका ईश्वर से स्नेह बढ़ता जाएगा भक्तों, और कल्याण होता जाएगा। श्री राधे राधे। मांगो बुआ। बोले विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे जगत गुरु श्री कृष्ण, बस आपसे एक ही वरदान चाहती हूं कि जब तक मैं जीवित रहूं तब तक ये विपत्ति सदा मेरे सिर पर बनी रहे। मैंने जीवन भर विपत्ति देखी है, और जब तक जीवन रहे तब तक यही विपत्ति देखना चाहती हूं। भगवान बोले, बुआ जी आप होश में तो हो, ऐसा कोई वरदान मांगता है भला? घर में लोग सत्यनारायण की कथा भी बचवाते हैं तो हमसे मांगते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो दुनिया कष्ट मिटा के संपत्ति मांगती है, विपत्ति कौन मांगता है? और आप संपत्ति छोड़ के विपत्ति मांग रही हो। क्या मिलेगा बुआ इस विपत्ति से आपको? जीवन भर तो विपत्ति ही तो आपने उठाई है। बुआ कुंती कहती है, भवतो दर्शनम। मैंने अनुभव किया है कि विपत्ति में ही मुझे आपके दर्शन मिलते हैं। जब संकट आता है, हम आपको पुकारते हैं, सो दौड़ के आप हमारे पास आ जाते हो, और जब संकट नहीं रहता तो आप भी हमसे राम राम करके घिसक जाते हो। तो जो विपत्ति आपसे मिला दे और जो संपत्ति आपसे हमको दूर भगा दे, तो मैं तो चाहूंगी कि विपत्ति सदा बनी रहे, ताकि आपको हमसे विदा लेने का अवसर ही न मिले। आप सदा हमारे पास बने रहे। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सो जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाए। बुआ की ये भावना सुन करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बोले, बुआ जी अब हम कहीं नहीं जा रहे, आपको छोड़ के आपके पास ही रहेंगे। और भगवान ने द्वारका की यात्रा स्थगित कर दी और बुआ जी का हाथ पकड़ के उनके महलों में प्रविष्ट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पर एक दिन प्रभु ने क्या देखा कि रात के 12 बजे सब सो रहे हैं और बड़े भैया युधिष्ठिर जी सिर पकड़ के बैठे बैठे रो रहे हैं। भगवान बोले, भैया आपके सारे शत्रु समाप्त हो गए, चक्रवर्ती सम्राट आप बन गए, अब रोने का क्या कारण है? अब क्या कष्ट है? युधिष्ठिर जी दुखी होके बोले, गोविंद अपने ही भाई बंधुओं का वध करके मैं राजा बन बैठा। धिक्कार है ऐसी गद्दी को जो अपनों के रक्त से सनी हो। मुझे जब दुर्योधन आदि की याद आती है तो बड़ा मन मेरा दुखी हो जाता है। इस सत्ता के लालच में मैंने अपने भाइयों को खो दिया। किसके साथ बैठ के उत्सव मनाऊं? कौन बचा है हमारे? भगवान ने क्षत्रिय धर्म का बहुत उपदेश दिया पर समझ में नहीं आया। सवेरा होने पर भगवान भीष्म बाबा के पास पहुंचे
पांडवों ने प्रणाम किया तो भीष्म बाबा ने नेत्र खोल के देखा तो दूर खड़े द्वारकाधीश दिखाई पड़े। पितामह भीष्म बोले, सरकार आप आ गए तो वहां क्यों खड़े हो, जरा सामने आओ। तो तुरंत प्रभु पितामह भीष्म के सन्मुख आ खड़े हुए। पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु आपने सबके मनोरथ पूर्ण किए, एक अंतिम इच्छा मेरी भी आज पूरी कर दो। कहो दादाजी। तब पितामह भीष्म ने कहा, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न आसारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथ चतुर्भुज। हे द्वारकाधीश, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि जब तक इस शरीर को त्याग करके मैं इस दुनिया से विदा न हो जाऊं, तब तक आप मुझे छोड़ के मत जाना, मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहना। भगवान हाथ जोड़ के मुंह लटका के बोले, दादाजी जैसी आपकी इच्छा। भीष्म बाबा ने कहा, मुंह क्यों लटका लिया? भगवान ने मन ही मन सोचा, ये कह रहे हैं कि जब तक हम न जाएं तब तक आप मत जाना, ऐसे ही खड़े रहना। और हमें मालूम है कि ये इच्छा मृत्यु का वरदान लिए बैठे हैं, जब इनका मन होगा तब जाएंगे। और इन्होंने 2-4 महीने के लिए कार्यक्रम कैंसिल कर दिया, तो हम तो 2-4 महीने तक ऐसे कब तक हाथ जोड़ के खड़े रहे। पितामह भीष्म समझ गए तो बोले, सरकार परेशान मत होइए, ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करवाऊंगा, पर जब तक खड़े हो ये मुंह मत लटकाओ। तो क्या करें? बोले, प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसन्। जब तक खड़े हो प्रसन्न रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि गोविंद आपकी मुस्कान में बड़ा भारी जादू है। आपकी ये मंद मुस्कान जो एक बार निहार ले, उसके जीवन के शोक के सागर सभी सदैव के लिए सूख जाते हैं। इसलिए जरा मुस्कुराते रहो। माधव मुस्कुराने लगे, उनकी मुस्कान देखते ही पितामह भीष्म के शरीर की सारी पीड़ा समाप्त हो गई। अब युधिष्ठिर जी अनेक प्रश्न करने लगे, पितामह भीष्म उनको जवाब देने लगे। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म का बहुत विस्तार से वर्णन किया, जिसे सुनकर के युधिष्ठिर जी का सारा शोक समाप्त हो गया। अब पितामह भीष्म को लगा कि प्रभु से ज्यादा प्रतीक्षा कराना ठीक नहीं है, पर जाने से पहले कुछ पुष्पांजलि तो चढ़ा दूं। अब फूल लेने के लिए कहां जाऊं? तो सब शब्दों की पुष्पांजलि पितामह भीष्म ने पुष्पताग्रा छंद में स्तुति करते हुए भगवान के चरणों में समर्पित की। पितामह भीष्म की स्तुति बड़ी प्यारी है, पुष्पताग्रा छंद में है। आइए मिलकर के कुछ पंक्तियां पितामह भीष्म की गुनगुनाएं। स्तुति करते हुए पितामह भीष्म गा रहे हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विमुक्ति स्वसुख मुख कथे क्वचित् हर तुम प्रकृति मुपेयुषियद भव प्रवाह त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरामरम ददाने वपुरल ककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मेन मध्या युधितुर गर्जो विदुम्र विश्वत कचलोलित श्रमवादिनंकृतासे मम निशित शिरे विभेद्यमान त्वच विलसत् कवचे सुकृष्ण आत्मा सपति सखी बचो निशम्य मध्य निज परयोर बलयोरतम निवेश स्थित मध्य पर सैनिकायु लक्षणा व्रतवति पार्थ सखे रतिर्ममास्तु व्यपहित प्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजन पदाति मुखस्य दोषबोध्या कुमति महरदात्म वेद्ययाय चरणरति परमस्य
स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा व्रतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थ धृतरथ चरणो व्ययाचलद्गुर हरिर्वहन्तुमिमं गतोत्तरीय। ये पितामह भीष्म ने स्तुति गाई है। अच्छा, शुभारंभ अथ शब्द से होता है, अथ, और विराम इति शब्द पर होता है, पर भीष्म बाबा की स्तुति इति से प्रारंभ हो रही है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। ऐसा क्यों? पितामह भीष्म प्रभु से कहना चाहते हैं, प्रभु अब मैं जो आपसे बोल रहा हूं, मेरे इन शब्दों की इति, अब इसके अलावा मुझे दूसरा कुछ बोलना नहीं है, अंतिम मेरे वचन है। और दूसरी बात, अब इस जीवन का भी अंतकाल आ गया है, इसलिए इन श्वासों की भी इति, शब्दों की भी इति, श्वासों की भी इति, और आपका मुख कमल निहारते हुए मैं शरीर छोड़ के जा रहा हूं, इसलिए मेरा विश्वास है कि हमेशा के लिए आने जाने की भी इति, अब इस दुनिया में लौट के आना भी नहीं है। पर इन सब की इति करने से पहले एक निवेदन आपके चरणों में करना चाहता हूं। क्या? बोले मैं अपनी बेटी को कुंवारी छोड़ के मरना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं मेरी बिटिया के हाथ पीले हो जाए, बेटी का विवाह करके फिर निश्चिंत होके जाऊं। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, दादाजी विवाह तो आपका ही नहीं हो पाया, आपके ही हाथ पीले नहीं हो पाए तो बेटी के हाथ पीले कहां से करोगे? कौन है तुम्हारी बिटिया? पितामह भीष्म कहते हैं, सरकार इति मति, मेरी जो मति है ना, यही मेरी पुत्री है, परंतु मैंने बहुत चारों तरफ खोजा, मुझे मेरी मति का कोई पति समझ में नहीं आया जिससे इसका मैं पाणी ग्रहण कर दूं, इसका विवाह कर दूं। भगवान बोले, क्यों, ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या बिटिया? क्यों नहीं मिलता उसका वर? बोले, सरकार यही तो समस्या है, इसमें सबसे ऐसी दिव्य योग्यता है जो किसी के पास नहीं है। क्या योग्यता है? वितृष्णा, इसमें कोई किसी प्रकार की तृष्णा नहीं है, न वित्तेषणा, न पुत्रेषणा, न लोकेषणा। इन तीन तृष्णाओं से लोगों की बुद्धि खराब होती है, पर मेरी मति में कोई तृष्णा नहीं है, इसलिए मेरी मति अत्यंत पवित्र और निर्मल मति है, और इसलिए मुझे इसका पति कोई जगत में इसके अनुरूप दिखाई नहीं पड़ता। भगवान बोले, तो आप विचार क्या है ये बताओ? बोले, ये विचार है सरकार, क्यों ना आप ही मेरी मति को अपनी श्रीमती बना लीजिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मेरी मति आपकी बनेगी श्रीमती, आप बनेंगे इसके पति, तो आपके चरणों में करेगी दिन रात रति, और फिर मुझे भी मिल जाएगी सदगति। अपनी पुत्री का आपके साथ पाणी ग्रहण करके मैं भी निश्चिंत होकर के जगत से विदा हो सकूंगा। इसलिए इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि। मेरी मति आपके ऊपर मुग्ध हो गई है, दीवानी हो गई है, क्योंकि आपके अंग अंग में लोगों को दीवाना बनाने का जादू है। ललित गति, आप जब चलते हो तो आपकी चाल से ही लोग निहाल हो जाते हैं, ऐसा ठुमक ठुमक के चलते हो कि लोग पगला जाते हैं, आपकी चाल पर ही पागल हो जाते हैं। और चाल से कोई बच गया तो बलगोहास, तनिक उसकी तरफ हंस पड़ते हो, मुस्कुरा देते हो, और मुस्कान में वो जादू है कि सबको पागल कर देती है। तो पहले तो चाल पर निहाल, चाल से बच जाए तो मुस्कान पर पागल, और मुस्कान से भी कोई बच गया तो प्रणय निरीक्षण कल्पतो रुमाना। आप तिरछी चितवन से उसकी तरफ निहारने लग जाते हो। निरीक्षण, देखना अच्छी तरह से, और जब एक बार कोई आपकी तरफ निहार ले और उससे के आपकी आंखें चार हो जाएं, फिर वो दुनिया के मतलब का रह ही नहीं जाता। जिससे आपकी आंखें चार हो जाती हैं वो तो हमेशा के लिए दुनिया का मतलब का न रह करके आपको ही सर्वस्व समर्पण कर देता है। देखो एक बात बताएं, भगवान राक्षसों को मारने नहीं आते। गीता में भगवान ने अपने अवतार का मूल प्रयोजन क्या बताया है? परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृताम्। मूल उद्देश्य है भक्तों का कल्याण करना। जिनका चित्त शुद्ध है, ऐसे शुद्ध चित्त वाले भक्त जब भगवान का रूप सौंदर्य देखते हैं एकदम पगला जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं। अरे निर्गुण निराकार ब्रह्म में कहां सबका मन लगता है। जब वही ब्रह्म सगुण साकार होकर सामने आता है तो भक्त पागल हुए बिना नहीं रह जाते। तो भगवान अपनी दिव्य चितवन से भक्तों का चित्त चुराने के लिए अवतार लेते हैं। इसलिए भक्त भगवान के विषय में कहते हैं कि जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई छतियां से उतर गई, नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई छतियां से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। प्रेम की लरी हरी दृग दोनों, प्रेम की लरी हरी दृग दोनों, प्रेम की लरी हरी दृग दोनों, प्रेम की लरी हरी दृग दोनों। बरस परी मोती सी बिखर गई, बरस परी मोती सी बिखर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर। श्री राधे। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए प्रेम से गाइए। अब पल पलक डरत नहीं तारे, अब पल पलक डरत नहीं तारे। जिनकी आंखें चार हो जाती हैं गोविंद से, वो पलक डालना भूल जाते हैं। और पलक झपक गई तो लगता है जैसे प्राण निकल गए। एक क्षण का भी व्यवधान सहन नहीं होता। त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यता। अब पल पलक करत नहीं तारे, अब पल पलक डरत नहीं तारे, करत नहीं तारे, डरत नहीं तारे। अब पल पलक डरत नहीं तारे, अब पल पलक डरत नहीं तारे। छिन छोरत जनु, छिन छोरत जनु जान निकर गई, छिन छोरत जनु जान निकल गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर। बलिहारी।
नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी। कटारी आप समझते हैं, तलवार की छोटी बहन। तलवार बड़ी होती है, कटारी छोटी होती है। कटारी का प्रहार कर दो तो व्यक्ति घायल हो जाएगा, और कटारी के घायल व्यक्ति को तो आप ठीक कर सकते हो इलाज के द्वारा, पर इनकी जो नयन कटारी है गोविंद की, इनकी जो भ्रगुटी टेढ़ी है, इनकी नयन कटारी से जो घायल हो गया, उसका दुनिया में कोई इलाज नहीं। गिरधारी की नयन कटारी से ही तो मीराबाई घायल हो गई थी। बेचारी की बीमारी ही किसी की समझ में नहीं आई, इसको बीमारी कौन सी हो गई, और वो दर्द के मारे कराहती फिर रही है मीरा। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो, दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो, दर्द न जाने को। दीवानी मारो, दर्द न जाने को। दर्द की मारी बन बन डोलो, दर्द की मारी बन बन डोलो, दर्द की मारी बन बन डोलो, दर्द की मारी बन बन डोलो। श्री राधे दर्द न जाने को। नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी। जादू की पिटारी दृग, जादू की पिटारी दृग छुई हुई कर गई। जादू की पिटारी दृग छुई मुई कर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। निरख छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई। निरख छटा घन घोर घटा भावना की बिखर गई। निरख छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई। निरख छटा घन घोर घटा भावना की बिखर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी, जादू भरी तेरी, जादू भरी तेरी आंखें इधर गई। बोलो बंसी वारे की जय। तो भगवान के अवतार का मूल उद्देश्य भक्तों का चित्त चुराना ही है। नमामि चित्त चोरकम। तो उन्हीं चित्त चोर की चितवन की चर्चा करते हुए पितामह भीष्म उस दिव्य छवि को हृदय में बसा करके देह त्याग करके भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पितामह भीष्म द्वादश महाभागवतों में एक हैं, जिनको देवताओं ने सुमन वृष्टि से स्वागत करते हुए जिनका अभिनंदन किया। पांडवों से विदा लेके भगवान अपनी दिव्य द्वारका को चले गए, लौट गए। सौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज आप हमको परीक्षित के बारे में बताने वाले थे, सो परीक्षित की तो बातें ही भूल गए, आप तो द्वारकाधीश की महिमा में डूब गए।
तब ध्यान आया, अरे महात्माओं क्या करें, कृष्ण की कथा ही ऐसी है कि हमारे चित्त को खींच के ले गई। अब लो हम तुम्हें परीक्षित के बारे में ही बताते हैं। उत्तरा के गर्भ में भगवान ने बालक की रक्षा करी, समय पर उसका फिर जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने जात कर्म संस्कार किए और बालक को नाम दिया विष्णुराज। परंतु ये जिसकी गोद में जाता था उसी का मुंह ताकता था, इसलिए नाम रख दिया परीक्षित। ये न जाने सबकी क्यों क्या परीक्षा लेता रहता है। ऐसे नाम जन्म का इनका था विष्णुराज, परंतु बाद में नाम रख दिया परीक्षित। समय बीता, एक बार भगवान अर्जुन से बोले, मित्र हम तुम्हारे घर आते रहते हैं, कभी तुम भी तो हमारे घर आया करो। तो बड़े भैया से आज्ञा लेके अर्जुन चले गए द्वारकाधीश के साथ। पर 7 महीने तक रहे, इधर पांडवों को अपशकुन होने लगे। तो युधिष्ठिर जी ने भीमसेन से कहा, भीम 7 महीने हो गए, अर्जुन अभी तक लौटे नहीं, हमको बड़ी चिंता हो रही है, क्योंकि आजकल अपशकुन हमको बहुत होने लगे। और द्वारकाधीश श्री कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा अर्जुन को भी आई हैं। तो द्वारकापुरी इनकी ससुराल है, ससुराल में कोई 7-7 महीने रहता है भला? अरे 2-4 दिन बहुत होते हैं, बस 7 दिन भी नहीं रहना चाहिए, ये 7 महीने से डटे हुए वहां पर। इस प्रकार की बातें हो ही रही थी भाइयों के बीच में, इतने में अर्जुन आ गए। पर जब अर्जुन की हालत देखी तो सब घबरा गए। उनका मुख कांतिहीन हो चुका था, कदम लड़खड़ा रहे थे, आंखों में आंसू बहा रहे थे, हजारों प्रश्न उठ रहे थे। भैया ये तुम्हारी क्या हालत हो गई? ऐसा तुमसे क्या पाप हो गया जो तुम्हारी देह कांति सब समाप्त हो गई? कहीं तुमने विप्रवध तो नहीं कर दिया, कहीं गोहत्या तो नहीं कर दी, कहीं तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग तो नहीं हो गई, कहीं शरणागत की रक्षा करने में असमर्थ तो नहीं हुए? क्या कारण है जो तुम्हारा तेज लुप्त हो गया? द्वारका में सब कुशल से तो है ना? जब द्वारका की कुशलता का प्रश्न पूछा तो चरणों में गिर गए अर्जुन और बड़े भैया से बोले, भैया बंचे तो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहृतं तेजो देव विस्मापनम महतो। जो मेरा तेज देवताओं को भी अचंभित कर देता था, वो मेरा तेज, मेरी शक्ति, मेरा बल सब गोविंद के साथ ही परम धाम चला गया। 56 करोड़ यादवों में गृह युद्ध छिड़ गया, सब आपस में समाप्त हो गए, आज कोई नहीं बचा। गोविंद भी अपने धाम को प्रस्थान कर चुके हैं। इतना सुनते ही कुंती बुआ ने तुरंत गोविंद के चरणों का ध्यान करते हुए अपना शरीर त्याग दिया। पांडवों ने भी अपने पौत्र परीक्षित को सिंहासन समर्पित किया और 5 भाई द्रौपदी को साथ में लेकर हिमालय की यात्रा करते हुए बद्रीनाथ होते हुए स्वर्गारोहण को प्राप्त हो गए। बद्रीनाथ से ऊपर माना गांव से होते हुए भीम पुल पार करके वसुधारा है, उस और पांडवों का महाप्रयाण हुआ। एक एक करके शरीर त्यागते हुए चले गए। छोटी सी उम्र में दिल्ली की गद्दी पर परीक्षित बैठ गए। दिल्ली का ही प्राचीन नाम है इंद्रप्रस्थ नगरी, जो पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। वहां के राजा परीक्षित बन गए। अब एक दिन परीक्षित ने विचार किया कि एक बार चल के प्रजा का निरीक्षण करना चाहिए कि कैसा क्या माहौल है। तो भेष बदल के निकले। जब नई सरकार आती है तो समीक्षाएं होने लगती हैं, ये सरकार कैसी चलेगी, तो मेरे प्रति जनता की क्या धारणा है ये जानने के लिए परीक्षित गुप्त रूप से निकले। तो सब जगह पूर्वजों की प्रशंसा सुनी। एक कोई कहता है, भाई छोटा सा बच्चा है अभी और छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी गद्दी का दायित्व तो कैसे निभा पाएगा ये। तो दूसरा कहता है, छोटा हुआ तो क्या हुआ, इनके पिता के बारे में जानते हो? अभिमन्यु के बेटा हैं ये परीक्षित, जिन अभिमन्यु ने मां के पेट में ही चक्रव्यूह भेदन की कला सीख ली थी। तो ये ऐसे वीर के पुत्र हैं जो पेट से ही सब सीख के आए हैं।
तो दूसरा कहता है कि इनके दादाजी कोई कम है क्या, गांडीवधारी अर्जुन, जिनके गांडीव से कौन परिचित नहीं था। गांडीवम यश्च वै धनु। तो अपने पूर्वजों की ये प्रशंसा सुन सुन के गदगद हो रहे थे परीक्षित। मेरे पिता पितामह कैसे प्रतापी थे। पर एक जगह जाके क्या देखा कि गाय और बछड़े को एक दुष्ट बुरी तरह मारता हुआ ले जा रहा है, पैर से ठोकर मार रहा है। सबसे बड़ा महापाप है गाय के ऊपर पाद प्रहार करना, पैर से ठोकर मारना। वैसे तो पैर से किसी को भी नहीं मारना चाहिए, ये सबसे बड़ा महापाप होता है। विभीषण में लात मारी रावण ने, सर्वनाश ही हो गया। इसलिए पाद प्रहार, यहां तक कि झाड़ू आदि जो बहारने वाली चीज है उसको भी पैर से नहीं ठुकराना चाहिए, बहुत बड़ा अपराध होता है। तो विचार कर रहे परीक्षित कि मेरे पूर्वज इतने प्रतापी थे, परंतु ये दुष्ट कौन है जो गौ माता पर चरण की ठोकर मार रहा है। बड़ा क्रोध आ गया। मेरे राज्य में गौ माता पर अत्याचार, जिन गायों की रक्षा के लिए, सेवा के लिए गोपाल मेरे प्रभु वन वन गौचारण करते हुए नंगे पैर घूमते रहे, उन प्रभु के परम धाम जाते ही उनकी प्यारी गायों पर अत्याचार अन्याय करने वाला ये दुष्टात्मा मेरे राज्य में है कौन। क्रोधित हो गए परीक्षित, तलवार निकाली और एकदम गरजते हुए बोले, मारोदी रंब भद्रम ते खलानाम मई शास्त्री। गौ माता बिल्कुल मत रोइए, इन दुष्टात्माओं को दंड देने के लिए मैं परीक्षित आ गया। कलयुग ने अपने आगमन पर ही स्पष्ट कर दिया था कि नैतिक और धर्मावलंबी व्यक्ति जो कलयुग के मार्ग पर अवरोध बनेंगे, कलयुग उन्हें रहने नहीं देगा। इसलिए बड़े बड़े सिद्ध मुनि योगी इस कलयुग में मौन धारण करके एक जगह शांत बैठे हैं, अपना तो वो भक्ति कर रहे हैं, किंतु कलयुग के मार्ग पर कोई रोड़ा नहीं अटका रहे हैं, क्योंकि वह उसका युग है। अपने हिसाब से यह युग हर युग से भी अच्छा, इस युग का कुछ तत्व बिंदु है, जिसके कारण यह युग भी सर्वोत्तम है। और इस युग में भी भगवान के अवतार होंगे, तो पाप बढ़ेगा तभी प्रभु का अवतार होगा। और जितने भी दुरात्मा थे वही इस जन्म में जो है अधगति को प्राप्त करेंगे। राक्षसों की सेना बढ़ेगी, जिसका नाश करने के लिए साक्षात प्रभु नारायण अवतरित होंगे भगवान कल के रूप में। और आगे की इस कथा में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से राजा परीक्षित ने कलयुग को यहाँ रहने के कुछ स्थान दिए। तो कलयुग और राजा परीक्षित के बीच के संवाद को ध्यानपूर्वक सुने भक्तों। श्री राधे राधे। बछड़ा बोल पड़ा, महाराज हम अपनी इस दुर्दशा का दोष कैसे दें, क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है कोई किसी को कष्ट नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, सब प्राणी अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। तो मैं अपनी इस दुर्दशा का दोष कैसे दूं। और शास्त्र ये भी कहते हैं उस ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो बताइए मैं कर्म को दोष दूं या ईश्वर की इच्छा को। मैं किसी को दोष देना नहीं चाहता। परीक्षित बोले, भगवान आपकी भाषा नहीं, आपका परिचय हमें दे दिया। आपने एक बार भी किसी की निंदा नहीं करी वृषभदेव, इसलिए मैं जान गया कि आप साक्षात धर्म हैं। धर्म वृषभ का रूप होता है और धर्म के 4 चरण होते हैं, 4 पैर। कौन कौन? सत्य, तप, दया, शौच। आज कलयुग में केवल धर्म एक ही पैर पर खड़ा है, 3 पैर खंडित हो गए। सत्यमेव जयते, सत्य के सहारे ही धर्म टिका हुआ है। सत्य का आदर है बस, बाकी तप गया। पहले महात्मा लोग पंचाग्नि तपते थे गर्मियों में, सर्दियों में आकंठ जल में बैठ करके अपने शरीर को तपाते थे, बड़े तपस्वी होते थे। अब तो लाइट भी चले जाए तो हाहाकार मच जाता है, तपस्या करना तो बहुत दूर की बात है। दया भी समाप्त हो गई। लोग छोटे छोटे स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी का भी गला काटने को तैयार है।
पहले जमाने में लोग स्वागत में सुपारी खवाते थे, आजकल तुम्हारा सुपारी दे के आते हैं कि उसको चबा जाओ, और सुपारी खा जाते हैं महाराज लोग, थोड़े से लालच लोभ लालच, दया तो रही नहीं। तो तप गया, दया गई, और चौथा है शौच। शौच कहते हैं पवित्रता को, आचार विचार गया। पहले माताएं पवित्रता शौचाचार का इतना ध्यान रखती थीं कि अपने बच्चों को भी हाथ पैर धोए बिना घर में अपनी रसोई में नहीं घुसने देती थी कि न जाने किस किस को छू छा के आया है। हाथ पैर धो, और कहीं अशुद्ध होके आ भी गया तो सोने का स्पर्श करके पानी छिड़क, सोने का पानी छिड़क दिया, चल शुद्ध हो गया। तो ऐसे शौचाचार का ध्यान रखती थी। रसोई में, रसोई की जाने तो घर में भी कोई जूता पहन चप्पल पहन के नहीं घुस पाता था, बाहर निकाल के आओ। और आजकल तो जूता चप्पल पहन के ही रसोई में रसोई बनाई जाती है, परोसने वाले भी। तो शौचाचार लगभग समाप्त हो गया, पवित्रता केवल शब्दों में रह गई, पवित्रता लगभग समाप्त हो गई। केवल यदि 4 चरणों में धर्म टिका है तो सत्य के सहारे टिका है। मैंने आपको पहचान लिया, आप धर्म हैं, और ये गौ माता साक्षात धरती माता है, पृथ्वी माता। पर धरा और धर्म के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा है, ये पापी कौन है, ये मेरी समझ में नहीं आया जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। क्यों भाई तू कौन है, उसी से पूछा तो हाथ जोड़ के बोला, सरकार मेरा नाम है कलयुग। महाराज परीक्षित बोले, दुष्ट तू हमारे राज्य में बिना वीजा पासपोर्ट के घुस कैसे आया, निकल बाहर। कलयुग बोला, सरकार बाहर निकल के जाऊं कहां, इस समय सारी धरती पर आपका ही राज्य है। मैं मानता हूं मुझ में बुराइयां तो बहुत ज्यादा हैं सरकार, पर एक विशेषता ऐसी है जो आपको कहीं किसी के पास नहीं मिलेगी। क्या विशेषता है? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। महाराज अन्य युगों में जो तपस्या करके, यज्ञ करके, ध्यान करके लोगों को फल मिलता था, कलयुग बोला वो मैं केवल हरि नाम संकीर्तन से वही फल उन्हें प्रदान करा देता हूं। ये मेरी सबसे बड़ी विशेषता है। और मुझे सरकार ने आरक्षण भी दिया है महाराज। अच्छा, क्या आरक्षण मिला है? बोले मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मेरे युग की सबसे बड़ी विशेषता है कि मन से भी कोई शुभ कर्म का चिंतन करे तो उसका शुभ फल मिल जाएगा, और मन से कोई पाप बन जाए तो उसका कोई दंड नहीं मिलेगा। ये आरक्षण हमको मिला है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब भैया ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते तो मन से ही बैठ के थोड़ा सा कर लिया करो, हाथ पैर न चलें। ये कलयुग का प्रताप है, कलयुग में ये विशेषता है और कहीं नहीं है। सुबह नहा धो के जब बैठो तो 5-10 मिनट के लिए आंख बंद करके सीधे अपने इष्ट के पास जाओ, चाहे बद्रीनाथ चले जाओ, चाहे रामेश्वरम चले जाओ। मनी राम जी को कहीं जाते देर नहीं लगती, मन से ही पहुंच जाओ और फिर मन से ही पूजा करो। बढ़िया दूध घी शहद